हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज आपको बीए फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट 5 चैप्टर 8 में पॉलिटिकल साइंस में मौलिक अधिकार चैप्टर पढ़ा रही थी। मौलिक अधिकार मैंने पहले आपको पढ़ाया था और इसके पहले वाले वीडियो में समानता का अधिकार मैंने आपको पढ़ाया था, जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक चलता है। आज उसके आगे पढ़ाएंगे स्वतंत्रता का अधिकार। बच्चों, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। सबसे पहले थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। मौलिक अधिकार मौलिक क्यों है? मौलिक इसलिए है क्योंकि इनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, मेरा जीवन ही खत्म हो जाएगा। जैसे लॉ कहता है कि व्यक्ति अपने जन्म के साथ 3 अधिकार लेकर पैदा होता है: जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। तो जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार ये प्राकृतिक अधिकार है, इनको कोई छीन नहीं सकता। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, देश रहेगा, जनता रहेगी, नागरिक रहेगी। तो इसलिए संविधान में मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया कि सरकार कभी ऐसी सरकार आ जाए व्यक्ति के अधिकारों को छीनना चाहे तो उनको संविधान में इसलिए लिखा गया, उनको मौलिक बनाया गया और उनका संरक्षण न्यायालय द्वारा किया गया कि कोई भी सरकार व्यक्ति के अधिकारों का हनन न कर सके। एक राइटर है जेफरसन महोदय, वो तो कहते हैं कि किसी व्यक्ति के बिना जीवन को खत्म किए उसके स्वतंत्रता के अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। जीवन के साथ स्वतंत्रता जुड़ी हुई है, बिना स्वतंत्र व्यक्ति कोई रह ही नहीं सकता। हर व्यक्ति स्वतंत्र रहने का अधिकार है, इसलिए स्वतंत्रता के अधिकार को मौलिक अधिकार से जोड़ा गया अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। तो स्वतंत्रता के अधिकार में जो उसके 5-6 भाग हैं। जैसे पहला भाग है विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1) का 19(1) का ये भाग है। ये 19(1) का कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को भाषण देकर एवं व्यक्तियों के विचारों को प्रचारित करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। प्रेस स्वतंत्रता की सीमित नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम संसद द्वारा 15 जून 2005 को पारित किया गया तो इसी स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित था। जैसे कि अनुच्छेद 19(1) में प्रत्येक व्यक्ति को अपने भाषण, अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है। आप अपना क्या विचार रखते हैं, किसी भी मैटर में आप क्या सोचते हैं, आप उसके क्या सोचते हैं और क्या कहना चाहते हैं, इसकी आपको स्वतंत्रता दी गई है। इसे और मौलिक अधिकार है, आपको कोई रोक नहीं सकता है। आप अपने विचार रख सकते हैं या किसी भी महान व्यक्ति के विचारों के संबंध में आप क्या विचार रखते हैं, क्या सोचते हैं किसी अच्छे व्यक्ति के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, तो आप अपने विचारों को उसमें रख सकते हैं। इसी के तहत ये जो प्रेस की स्वतंत्रता है, जिसमें पेपर मीडिया आती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आती है, तो इसको अलग से कोई स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई है। प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो भी इसी अनुच्छेद 19(1) के तहत लोगों को मिली हुई है और इसीलिए हमारी संसद ने 2005 में कानून पारित किया जिसे कहते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम, जिसके तहत हम किसी भी सरकारी विभाग से, किसी कर्मचारी से कोई सूचना मांगना चाहें तो हम मांग सकते हैं। दूसरा क्या है, निःशर्त व शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1) का। इसके अनुसार सभी नागरिकों को बिना हथियार शांतिपूर्ण ढंग से सभा करने एवं सम्मेलन आयोजित करने का अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति रैली करना चाहता है, कोई सभा करना चाहता है, तो ऐसा हमको अधिकार अनुच्छेद 19(1) खा में मिला हुआ है। बस उसकी एक शर्त यही है कि हम शस्त्र वगैरह कोई चीज़ नहीं ले सकते, कोई ऐसा भाषण नहीं दे सकते जो देश की एकता एवं अखंडता के साथ अच्छा ना हो, खिलवाड़ ना हो, देश की संप्रभुता के साथ कोई खतरा पैदा ना करता हो। तीसरा है समुदाय या संघ बनाने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1) का। अनुच्छेद 19(1)
यहाँ कहता है कि संघ बनाने की स्वतंत्रता। इसके अनुसार प्रत्येक नागरिक को अपने देश में समुदाय या संघ बनाने की स्वतंत्रता है। जैसे कि जो राजनीतिक दल होते हैं इसी के अंदर में आती है, और भी संगठन है जैसे प्रेशर ग्रुप है, दबाव समूह जिनको कहते हैं, वो भी इसी तहत आते हैं कि कुछ स्वतंत्रता मिली हुई है संघ बनाने की और समुदाय बनाने की। अपना कुछ संगठन बना सकते हैं, कोई समुदाय बना सकते हैं, हम राजनीतिक दल बना सकते हैं, हम दबाव समूह बना सकते हैं जो मेरे हित में, मेरे देश के हित में या समाज हित में काम करता हो, ऐसा हम संगठन बना सकते हैं। बस थोड़ा उसमें प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसी कोई भी संगठन जो भारत की प्रभुता, अखंडता एवं सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के हित में अगर नहीं है, जिसको खतरा है, तो ऐसे संगठन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे तमाम आपने देखा होगा कि आतंकवादी संगठन है, जैसे सिविल संगठन है, और भी संगठन है जो देश की सर्वभौमता के साथ, देश की एकता के साथ और देश की नैतिकता के साथ खिलवाड़ करते हैं, देश की एकता को, अखंडता को खतरा पहुंचाते हैं, तो ऐसे संगठन पर सरकार रोक लगा देती है। चौथा है देश के किसी भी भाग में भ्रमण तथा निवास करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का अनुच्छेद 19 का कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को, कोई भी नागरिक को देश के किसी भी भाग में भ्रमण करने की, वहाँ व्यवसाय, वहाँ रुकने की, वहाँ निवास करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। आप देश के किसी भी भाग में जा सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, वहाँ अपना निवास स्थान बना सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा अपवाद है, जैसे कि आप देश के जनता के हित में, जैसे कई माइनॉरिटी रहती है, अनुसूचित जातियाँ रहती हैं, तो उनको विशेष अधिकार दिया गया है कि वहाँ आप नहीं रह सकते। अगला है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का यहाँ है। इसके तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को जीविका उपार्जन करने, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, लेकिन ऐसा व्यवसाय जो सार्वजनिक हित का उद्देश्य में रखता हो। आप व्यवसाय कर सकते हैं कहीं भी देश में, किसी हिस्से में, लेकिन वो व्यवसाय ऐसा होना चाहिए जो सार्वजनिक हित में हो, जिससे सभी का हित हो। कोई ऐसा व्यवसाय आप नहीं कर सकते जो देश की एकता और अखंडता के खिलाफ हो। ठीक है। अगला है, ये तो आप लोग 19 के ये लगातार 5 भाग है, 1 2 3 4 5। अगला है अपराध से के विषय में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में कहता है कि किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक उसने अपराध के समय निर्धारित या प्रचलित कानून का उल्लंघन न किया हो। किसी व्यक्ति को तब तक आप अपराधी नहीं बना सकते जब तक उसने उस समय जो प्रचलित कानून है उसका उल्लंघन न किया हो, और एक ही अपराध में उस व्यक्ति को 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा उस अपराधी को स्वयं अपने विरुद्ध आप गवाह के लिए प्रेरित नहीं कर सकते, उस पर दबाव नहीं बना सकते, उसको साक्ष्य नहीं बना सकते, अपने ही विरुद्ध को अपना गवाह नहीं कर सकता है। अगला है जीवन और शरीर रक्षण की स्वतंत्रता। जीवन शरीर रक्षण अनुच्छेद 20 है। इसे कहते हैं प्राण एवं देह स्वतंत्रता का प्रदान किया गया। अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति को प्राण एवं देह स्वतंत्रता, यानी शरीर और प्राण दोनों की स्वतंत्रता को प्रदान की गई है। और इसमें कहा गया है कि व्यक्ति द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ही किसी व्यक्ति के जीवन को लिया जा सकता है। यानी कि कानून के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, ये कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बेटा जापान के संविधान से भारतीय संविधान में दी गई है। इसमें कहा गया है कि जो कानून में स्थापित प्रक्रिया है उसी के आधार पर आप किसी के व्यक्ति के जीवन को ले सकते हैं। न्यायालय जो किसी व्यक्ति को जब फांसी सजा सुनाता है तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के पालन करता है, इसी के आधार पर किसी के जीवन को नष्ट किया जा सकता है। और बेटा ये दो अनुच्छेद 20 और 21 इनका निलंबन आपातकाल में भी नहीं किया जाता। वैसे आपातकाल में अनुच्छेद 352 जिसे राष्ट्रीय आपात कहते हैं उसके तहत सभी मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन नहीं किया जा सकता।
इसके तहत कहा गया है बंदी बनाए जाने का कारण बताया जाएगा। किसी व्यक्ति को अगर कोई बंदी बना के पुलिस ले जाती है तो उस व्यक्ति को उसके बंदी बनाए जाने का उसको कारण बताया जाएगा कि उसको बंदी क्यों बनाया गया है, और 24 घंटे के अंदर उसे किसी न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो इस तरीके से बेटा ये था आज का ये स्वतंत्रता का मैंने आपको पढ़ाया है टॉपिक था। अगले दिन अनुच्छेद आगे वाले जो है 23 से 24 वो पढ़ाएंगे। इसके अंदर शोषण का दिया गया है वो आप पढ़ाएंगे। ठीक है, आज का चैप्टर यहीं तक।